नास्तिकता की अपनी सुंदरता है। आप देखिए अगर आपको भूख लगी हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं है। अब 3 से 4 उदाहरण देता हूँ, जहाँ हम नास्तिकता को भली-भाँति समझ लेंगे कि नास्तिकता में अपनी सुंदरता है। पहले यही कि अगर आपको भूख लगे हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ईश्वर है कि नहीं है। आपकी पहली प्राथमिक ज़रूरत है अपनी भूख को मिटाना और दूसरी कि यदि देश गुलाम हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं अपने धर्म का पालन करूँ या फिर नहीं। धार्मिक जो भी चीज़ें हैं उनका पालन करूँ। अब मेरी प्राथमिक ज़रूरत है देश को आज़ाद करना, उस आज़ादी में अपना सहयोग करना, ना कि ईश्वर को मानना या फिर उसको सोचना, उसको समझने की कोशिश करना। तो इसके उदाहरण भगत सिंह हैं। अब तीसरा उदाहरण है डॉक्टर अम्बेडकर। आप देखें तो समाज में जब भी पाखंड जातिवाद फैला तो वो उस जैसा व्यक्ति निकला। तो वो व्यक्ति केवल वही जो जातिवाद चीज़ें थी जिससे पिछड़ा वर्ग के जो भी लोग हैं परेशान थे। तो वैसा व्यक्ति जो प्राथमिक ज़रूरत है समाज में पाखंड को ख़त्म करना, तो वो व्यक्ति पाखंड और जातिवाद को ख़त्म किया। कुछ वैसा ही एक वैज्ञानिक है, उसकी प्राथमिक ज़रूरत है अपने कर्म को करना, वो उसका धर्म में कितना ही नई शोधें करेगा। अब उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर या फिर मतलब एक वैज्ञानिक इस भौतिक संसार को ही अब सत्य मानेगा तभी वो कुछ नया शोध कर पाएगा, यानी कि जो है यह संसार ही है। तो वो परलोक या फिर अध्यात्म की बात करे या ना करे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। कुछ वैसे ही हम इसमें अब बुद्ध की नास्तिकता की बात करते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय हो जाएगा कि बुद्ध की नास्तिकता। बुद्ध अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है। अब हस्ती में वो सब कुछ है समझे तो वो अपने आप में एक परमात्मा है। अब मैं उस परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम समझते हो कि कहीं बाहर कोई ईश्वर बैठा है। नहीं, मैं उस परमात्मा की बात बात कर रहा हूँ जो सबके भीतर है। बुद्ध ने सबका त्याग करने को कहा था। बुद्ध धर्म, विज्ञान, इस संसार संसार का जो भी ईश्वर है उसको भी त्याग करने को कहा था। तो बुद्ध केवल नास्तिक नहीं थे। बुद्ध तुम्हें बस अंदर जाने को कहे थे, सबका त्याग करने को कहे थे। इस संसार और इस संसार के देवता या फिर ईश्वर सबका त्याग करने को। वो उनका उनकी पूरी सीख यही है कि तुम भीतर जाओ, अंदर के सत्य को ढूँढो। तुम भीतर जाते ही नहीं हो, खुद से मिलते ही नहीं हो। अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर जो ज्योति है उसको समझते ही नहीं हो। तुम बाहर के योग्य भी नहीं हो। बुद्ध का संकेत बस यही था कि तुम अंदर जाकर जाग जाओ। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हर एक व्यक्ति को बुद्ध जैसा नास्तिक बनना ही चाहिए या फिर डॉक्टर अम्बेडकर या फिर भगत सिंह जैसा। और जहाँ भी प्राथमिक ज़रूरत हो, वहाँ पे आपका नास्तिक बन के कर्तव्य निभाना आपका धर्म है। वहाँ पे ईश्वर को समझने की स्थिति में आप नहीं हैं, बल्कि आपके सामने कोई कर्तव्य है उसको पूरा करना है। अब महाभारत में जब अर्जुन अर्जुन को बहुत शास्त्रों का ज्ञान था। अब ऐसा आप समझते ही हैं कि अर्जुन एक पूर्ण योद्धा था, जो शास्त्रों का अध्ययन भी किया था। शास्त्रों का फिर सबका पूरी तरह वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो वो व्यक्ति भी जब युद्ध मैदान में था, रणभूमि में था, तो वो भी सोच में पड़ गया कि सामने अपने उनको कैसे ख़त्म करूँ? चलो ख़त्म नहीं, कैसे उन पर वार करूँ? और वहीं श्री कृष्ण ने पूरी गीता में उसे क्या समझाया? उसे उसे बस यही समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य है करो। जो सत्य है वही तुम्हें करना है। तुम्हारी प्राथमिक ज़रूरत है उसको करना। तो नास्तिकता का अर्थ यही है, तुम्हारी जो प्राथमिक ज़रूरत है उसको करो, तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। तो तुम इसको अभी उस स्थिति में नहीं हो कि ईश्वर को मानो या ना मानो। यहाँ पे उसको नास्तिकता मत समझो, बल्कि नास्तिकता बल्कि तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। धन्यवाद।